बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शादीशुदा अफराद के मसले और उनके हल के बारे में बात करूंगा और शादी के बाद एक लड़का और लड़की की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है उस पर हम बात करेंगे और अज़दवाजी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि शादी के बाद एक लड़के की ज़िंदगी कितनी चेंज होती है, उसके अंदर कितनी तब्दीली आती है। तो मेरे ख्याल में एक जो शादीशुदा लड़का होता है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, बस थोड़ी सी तब्दीली आती है और वो ये तब्दीली होती है कि शादी से पहले जितने भी उसके मामलात होते हैं, उसके खाने पीने के, उसके कपड़े धोने के, ये सारे उसकी या तो बहन का आ रही होती है या उसकी वालदा का आ रही होती है और शादी के बाद ये तमाम जिम्मेदारियाँ उसकी वाइफ का आ रही होती है। और इससे पहले जितने भी वो काम होते हैं, अपना अगर कारोबार कर रहा है या कोई भी जॉब कर रहा है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, वो सारा एज पर रूटीन जा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की की जो ज़िंदगी चेंज होती है वो 360 डिग्री चेंज होती है, क्योंकि जहाँ पे उसने अपने 25-30 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे होते हैं, जिन लोगों के साथ गुजारे होते हैं, और वो उसकी टोटल लाइफ चेंज हो जाती है। वो सारा कुछ अपना वो कल्चर, वो लिविंग स्टाइल, वो अपनी तमाम हैबिट्स छोड़ के वो एक नए घर के अंदर आ जाती है, अब जहाँ पे उसको तमाम लोग जो है ना उसके लिए जो नए होते हैं, उन तमाम लोगों की जितनी भी लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं और उनके जितनी भी हैबिट्स होती हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो टोटली उसके लिए एक डिफरेंट प्लेस होती है, डिफरेंट लोग होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस करना पड़ते हैं। अगर इस चीज़ को उसका हामद और उसकी फैमिली जो ना वो अंडरस्टैंड करे तो तमाम मसले वहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। और अगर वो इन चीज़ों को तरीके से ना हैंडल किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ज़िंदगी जो ना वो अजाब सा बन जाती है। लड़के को और लड़के की फैमिली वाले को कुछ टाइम देना चाहिए लड़की को एडजस्ट होने में, उसको समझने में, उसके जितने भी घर के तौर तरीके होते हैं वो समझने के लिए उसको एक काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर वो टाइम ना दिया जाए तो मसले क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी हैबिट्स होती हैं वो पुराने तरीके की जो अपने वो घर से ली होती हैं और जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी होती है वो सारा कुछ उसके अंदर स्टिक हो जाता है, उसके माइंड के अंदर, और वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो उसको चेंज होने के लिए कुछ टाइम लगता है और वो टाइम देना भी चाहिए। अगर वो टाइम ना दिया जाए तो मसले क्रिएट हो जाते हैं। जब मसले क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की इज्जत खत्म हो जाती है, ईगो क्रिएट हो जाती है। और जब आपके कोई भी मसले क्रिएट होते हैं, आप जैसे जानते हैं कि कोई भी बंदा है उसकी अपने बहन भाई के साथ भी लड़ाई हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई हो जाती है, और लेकिन वो लड़ाई बहुत आर्जी सी होती है। आप अगर आपके अपने भाई के साथ लड़ाई होती है या अपने वालिद के साथ लड़ाई होती है या किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई बात है, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो वो लड़ाई इतनी सी होती है कि बस वो बात की और उसके बाद 15 मिनट बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर से वो बहन भाई होते हैं। और इसी तरह यही जो ना हमारा लिविंग स्टाइल, यही हमारी जो आदत है ना, ये अपनी बेगम के साथ भी होनी चाहिए। जब आपकी बेगम के साथ लड़ाई होती है तो आपकी इसी तरह ही होना चाहिए। बेशक आप विक्टिम हो, बेशक आप मजलूम हो, आपके साथ ज्यादती होती है, आपने फिर भी सॉरी करने में कभी भी आप ना हिचकिचाएं ना। ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए है, और ये दोनों की फैमिली के लिए भी है कि आप कभी भी अपने रिलेशंस को ज़्यादा ख़राब ना होने दें, उसके अंदर ज़्यादा दरारें ना आने दें। जब ईगो आ जाती है, जैसे दीमक जो है ना वो लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह जब आपके अंदर अना आ जाएगी, ये जितने भी आपके रिश्ते होंगे, जितनी भी आपके तल्लुकात होंगे, उन सब तल्लुकात को ये ख़त्म कर देगी और इससे आपकी नफ़रतें बढ़ जाएंगी। जब आपकी नफ़रतें बढ़ जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी अजाब सा बन जाएगी। तो इसको बेहतर करने के लिए आपने एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। लड़की सोचती है कि पहले हामद सॉरी करे या हामद सोचता है कि लड़की सॉरी करे, तो ये चीज़ें आपने क्रिएट नहीं करनी। आप जो एक हामद और बीवी का रिश्ता है, जब ये क्रिएट होता है तो ये तमाम पूरी ज़िंदगी आपका साथ होता है। ये ऐसे नहीं है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपकी शादी है तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी गुजार लें, तो ये आपने चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजारनी है। तो जब आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, दोनों साइड पर, लड़की को भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, लड़के को भी करना पड़ेंगी। और जब भी आपके कोई भी मसले क्रिएट होते हैं, लड़ाई होती है, छोटी सी लड़ाई होती है, आपने उस लड़ाई को बड़ा नहीं होने देना, आपने उसके अंदर अपनी दोनों फैमिलियों को इन्वॉल्व नहीं करना। आपने अपने तौर पे अपने
लेवल के ऊपर उसको हैंडल करना है। अगर लड़की से गलती होती है तो वो लड़के से माफ़ी मांग ले, अगर लड़के से गलती होती है तो वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से, माजरत करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।